हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल पीले आलू। ज़ारा के पापा को बहुत पसंद है दाल चावल पीले आलू, उनके पसंद के। अब मैं आलू काटने के लिए बैठी हूँ इधर, तो मैंने आलू को देखा, आलू में जड़ें निकल के आ गई। कैसे हो गए आलू ये। पहले इनकी सारी जड़ें साफ़ कर लेती हूँ आलू की मैं। आज मेरी बेटी को ज़ारा को बुखार आ गया था, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। ज़ारा इधर दिखाओ मुँह, सलाम करो, सलाम कर दो बेटा। किसकी याद आ रही है। मेरी बेटी को लीची की याद आ रही है। बताओ, उसको ये भी एक चीज़ है याद करने वाली, बोली मुझे लीची की याद आ रही है। उसकी नानी ने लीची की वीडियो बना के भेजी है ना, तो उसको देख के बोली मुझे लीची की याद आ रही है। मेरी बेटी को आज बुखार आ गया था, तो बहुत परेशान कर रही थी। सुबह से उठी पड़ी है, जब से उसके पापा ऑफिस गए हैं तब से उठी पड़ी है। रात को ज़ारा कम से कम दो बजे सोती है, 1:30-2 बजे सोती है। मैं भी फिर उसी टाइम पे सोती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चा जागता रहता है फिर माँ को कहाँ नींद आती है। जब तक फिर ज़ारा सोई 2 बजे, फिर मैं भी 2 बजे के बाद ही सोई हूँ उसको सुलाने के। इसके पापा के टिफ़िन के लिए मैं उठी सुबह में 6 बजे उठी, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद टिफ़िन उफ़िन पैक करा मैंने उनका खाना बना के। जैसे ही उसके पापा जाने को थे 9 बजे, वैसे ही उठ के बैठ गई, रोने लगी। मम्मा मुझे भूख लग रही है, नाश्ता करना है। भूख लग रही थी, पता नहीं बुखार में बच्चों को एक तो प्यास बहुत लगती है, फिर भूख भी लगती है, क्योंकि खाने का मन होता है पर खाया नहीं जाता। फिर मैंने उसको उठी, उसको ब्रश व्रश करा के उसको नाश्ता कराई। अभी भी देखो कैसे टहल रही है, वो कुछ करने नहीं देती। ज़ारा क्या ले रही हो। ज़ारा डब्बा ले रही हो। पूरे किचन के डब्बे उसने बाहर निकाल के ला के रख दिए। एक डब्बा ये रखा है, एक डब्बा उधर रखा है। बस उसका दिन भर यही काम है, डब्बा निकालना और उन पे बैठना। मैं उसको कितना भी समझाती हूँ, उसकी समझ में आती ही नहीं है। उसको मैंने, ये तेज़ वाला चाकू नहीं है, ऐसी लोकल है, चलता नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। मैंने उसके लिए रख दिया है, फेंका नहीं था, कि उसको लगता है जब मैं भाजी वाजी काटती हूँ तो वो भी मेरे साथ बैठी रहती है। देखो इतने भारी भारी डब्बे कैसे ला रही है उठा के। आज मैंने अपनी किचन की पूरी साफ़ सफाई करी थी, बकरीद आने वाली है इस वजह से। बकरीद ही क्या है, हम लोग की इतनी दूर है, मुंबई में नहीं जा पा रहे हैं काम की वजह से, तो इसलिए हम घर पर ही हैं। मैंने सोचा कोई नहीं, ईद तो ईद ही है, उधर हो या इधर हो, घर तो घर ही है, इसलिए मैंने साफ़ सफाई करी। अच्छा लगेगा। देखो ईद के दिन में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। आज मैंने साफ़ सफाई करी किचन की, पूरे डब्बे धोए। ऊपर का जो ऊपर मेरी विंडो है, खिड़की, धूप आती है ना बहुत, मेरी सब्जियां रखी रहती हैं, आलू आलू प्याज व्याज रखी रहती हैं, धूप से ख़राब होने का डर रहता है। इस वजह से मैंने उधर एक कपड़ा डाल दिया है, वो बाकी पुराने वाले कपड़े मैंने सब फेंक दिए, वो गंदे हो गए थे बहुत, क्योंकि तेल वेल की छींटें उड़ती हैं तो तेल वेल से चिपक चिपक हो ही जाता है। अभी ज़ारा को देखो जरा कैसे बैठी। ज़ारा ऐसे बैठी, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे 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 पीछे। देखो मेरी बेटी की कुर्सी, हाँ इतनी मस्त, उस पर बैठी एक डब्बे पर, एक डब्बे पे ये मिट्टी लेके कलरफुल वाली, उसके साथ खेली। ज़्यादा चाकू के निशान लगेंगे ना बेटे डब्बे पे। हाँ हाँ, फिर डब्बा खराब हो जाएगा अपना। फिर अभी जो ये जो वीडियो देख रही है ना आंटी लोग, ये सब देख फिर चिल्लाएंगे, फिर बोलेंगे ज़ारा कितनी गंदी, अपनी मम्मा की बात भी नहीं मानती। हाँ, इसको ना चिल्लाना वीडियो में। हाँ, जब आप लोग इसकी वीडियो देख लो ना तो इसको चिल्लाना, ही अपनी मम्मा का कहना नहीं मानती बिल्कुल भी, बहुत परेशान करती है ये। ज़्यादा तुम्हें आज क्या हो गया था। बता, बुखार को तो भूल गई वो अपने, लीची की याद आ रही है। मेरी बेटी को दवाई पीने का इतना शौक है ना, बच्चे दवाई को देख देख के भागते हैं, और ये मेरी बेटी दवाई को देख के ऐसे बोलती है कि जैसे क्या चीज़ मिल गई उसको, तब खुश होती है। कल रात डांस कर करके दिखा रही थी हम दोनों को ये बहुत ज़्यादा, तो हम शायद प्यार की नज़र लगती है माँ बाप की, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, उसके पापा और मैं। बहुत प्यारा डांस करके दिखा रही थी, एकदम कार्टून वाला डांस। तो उसकी शायद उसको नज़र ही लग गई थी। रात में उसको इतनी तेज़ का बुखार आया 1-1:30 बजे के करीब, तो मैंने उसको रात में दवा पिलाई नींद से उठा के। उसके पापा भी एकदम डर गए। ऑफिस से भी उन्होंने कितनी बार मैसेज करके पूछ लिया, ज़ारा ठीक है ना, कुछ खाई। मैं बोला हाँ मैगी बना के खाई। बोली मम्मा मुझे मैगी बना दो,
मैंने बोला हाँ, बच्चे का मन जैसे बड़ों का होता है बुखार में कुछ अच्छा खाने का, लेकिन खाया नहीं जाता, वैसे बच्चों का भी होता। उसका मन था मम्मा मैगी बना दो, फिर भी मैंने उसके लिए मैगी बना दी। उसने खाई भी नहीं, थोड़ी सी खाई, बाकी मुझे ही खानी पड़ गई मैगी भी। ज़ारा बहुत परेशान करती रहती है, दिन भर हम दोनों माँ बेटी अकेली रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए आप लोगों से अपने घर की बातें शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी मुझे वो बता देना कमेंट करके, क्योंकि बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम दोनों माँ बेटी ही, सिवा हम दोनों माँ बेटी हैं आमने सामने बस। ज़ारा, ज़ारा सलाम तो कर दो बेटा। अच्छा फिर ठीक है, मैं दवाई भी नहीं पिलाऊंगी, बुखार आया ना, दवाई नहीं पिलाऊंगी मैं। हाँ बुखार आ रहा है। अच्छा स्कूल जाओगी ज़ारा तुम? हाँ इसके बहाने देखो, जब मैं स्कूल का नाम लेती हूँ स्कूल जाओगी तो बोलती है बारिश होने लगी है, बारिश होने लगी है, मतलब बारिश होएगी तो ये भीग जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा। इसके सब बहाने स्कूल नहीं जाने के। मैं उसको घर में पढ़ाती हूँ, पढ़ती नहीं है, रोने के लिए बैठ जाती है, कमरे में जाके छुप जाएगी वो। मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है ज़ारा की पढ़ाई का, उसके पापा पढ़ा रहे हैं, कैसे रो रही है वो पढ़ने के लिए। मत पढ़ाओ मुझे। ज़ारा ये मेरे आलू हो चुके हैं इधर साफ, थोड़े वैसे निकल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको और अच्छे से साफ़ करना पड़ रहा है आलूओं को। आज खाने में बनेंगे ज़ारा के पापा के दाल चावल, पीले आलू तो बहुत पसंद है। मेरे गांव में दाल चावल बनते हैं, मेरे गांव में क्या बहुत सारे गांवों में ऐसा होता है दाल चावल बनते हैं, खा लेते हैं। लेकिन मुंबई में मैंने ख़ास करके ये देखा है दाल चावल बनते हैं तो उनके साथ कोई भाजी ज़रूर बनती है। लेकिन ये इसके पापा की अलग सी दाल है, अरहर की दाल होती है, तो वही वाली दाल सूखी मिर्ची लहसुन पीस के बनाती हूँ उनके लिए, उनको बहुत पसंद है। उसके साथ ये पीले आलू बनाती हूँ मैं, इसलिए पीले आलू साफ़ कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में आलू साफ़ करके, थोड़ा किचन का काम करना बाकी है। आज मैंने अपना किचन साफ़ करा तो वो करना है, फिर क्या कहते हैं फिर खाना बनाऊँगी। अब आलू हो चुके हैं मेरे साफ, ज़ारा से लेके रखती हूँ मैं डब्बे। ज़ारा बहुत परेशान करती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय।